नमस्कार, जोहार झारखंड। झारखंड विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। अब बारी है नतीजों की। तो जैसा कि सरकारी मीडिया आपको बता चुकी है कि झारखंड और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। हालांकि हकीकत इससे दूर है और असली जो परिणाम है वो 23 नवंबर को ही मालूम होंगे। लेकिन इतना तय मानिए कि इस बार नतीजा चौंकाने वाला होगा, सरकारी मीडिया के आंकड़ों से अलग होगा और दिलचस्प होगा। तो आज हम बात कर रहे हैं कोयलांचल नगरी धनबाद जिले के अंतर्गत आने वाले 6 विधानसभा क्षेत्रों के। हालांकि पिछले चुनाव परिणाम की बात करेंगे तो यहाँ 6 विधानसभा क्षेत्र में से 4 पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है। तो इस बार क्या भारतीय जनता पार्टी इन 6 सीटों पर अपना कब्जा बरकरार रख रही है, या यहाँ पर उनको फायदा हो रहा है या फिर उनको नुकसान हो रहा है? इस चुनाव से एक बात तो स्पष्ट हो गया है कि इस बार महागठबंधन के प्रत्याशी को टाइगर जयराम महतो की पार्टी की वजह से नुकसान उठाना पड़ रहा है। लेकिन क्या यह नुकसान इतना ज्यादा है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ बहुमत की सरकार बनाने जा रही है? ये देखना दिलचस्प होगा। तो आज हम लोग 6 विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं। एक सिंदरी विधानसभा क्षेत्र में इस बार मुकाबला त्रिकोणीय था। त्रिकोणीय मुकाबला में तारा देवी भारतीय जनता पार्टी, वहीं पर बात करें उषा देवी जेएलके, और तीसरे थे चंद्रदेव महतो। चंद्रदेव महतो लेफ्ट पार्टी सीपीआई एमएल के उम्मीदवार थे। इन तीनों के बीच में कांटे का टक्कर देखने को मिला है। हालांकि उषा देवी को कितना वोट मिला ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एक बात तय है, उषा देवी को जो वोट मिला है उसमें महागठबंधन का वोट भी शामिल है। तो क्या इन दोनों की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी यहां से चुनाव जीत रही है? तो नतीजे करीब करीब इसी ओर इशारा कर रही है। इस बार भारतीय जनता पार्टी फिर से यहां से चुनाव जीत रही है। हालांकि पिछले चुनाव परिणाम पे आप गौर करेंगे तो इंद्रजीत महतो को 80,000 वोट मिला था, वहीं आनंद महतो यहां 72,326 वोट से दूसरे नंबर पे थे। लेकिन इस बार टाइगर जयराम महतो की पार्टी की उषा देवी ने अच्छा प्रदर्शन किया। दूसरे सीट है धनबाद विधानसभा क्षेत्र। धनबाद विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो पिछली बार भी यहाँ से राज सिन्हा 1,20,000 वोट लाकर विजयी हुए थे। दूसरे नंबर पे थे मनान मलिक, उनको वोट करीब करीब 90,000 के आसपास आया था। इस बार चुनावी मैदान में है अजय कुमार दुबे कांग्रेस की तरफ से, अनावरी खातून बीएसपी की तरफ से, राज सिन्हा बीजेपी की तरफ से, और टाइगर जयराम महतो की पार्टी के भी उम्मीदवार है। लेकिन यहाँ पे टाइगर जयराम महतो की पार्टी के उम्मीदवार लड़ाई में नहीं दिख रहे हैं। तो यहाँ पर आमने सामने का लड़ाई है, और एक तरफ राज सिन्हा है तो दूसरी तरफ है अजय कुमार दुबे। तो अजय कुमार दुबे को अगर अल्पसंख्यक वोटर्स खुलकर एक तरफा मतदान किए होंगे तो इस बार धनबाद की सीट पिछली बार की तरह एक तरफा नहीं जा रही है, और यहाँ पर मुकाबला कांटे का होगा। हालांकि अगर एज की बात करिए तो ये सीट फिर से बीजेपी की तरफ झुका हुआ दिखाई दे रहा है। तीसरी सीट झरिया की, देखिए झरिया का मामला इस बार आमने सामने का था। वही देवरानी और जेठानी का मामला था। पिछली बार यहाँ से कांग्रेस की जो आपका पूर्णिमा नीरज सिंह थी उनको वोट मिला था 79,512, और दूसरे नंबर पे थी रागिनी सिंह, उनको वोट मिला था 67,546। अगर इस बार देखें मैदान में, इस बार पूर्णिमा नीरज सिंह कांग्रेस की तरफ से थी तो दूसरी तरफ रागिनी सिंह बीजेपी की तरफ से। वही बात करें एमडी रुस्तम अंसारी, ये टाइगर जयराम महतो की पार्टी जेएलके से उम्मीदवार थे। इन तीनों के बीच में मुकाबला देखने को मिल रहा है। इन तीनों में टाइगर जयराम महतो की पार्टी के जो उम्मीदवार हैं अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, वो कुछ वोट काट रहे हैं, वो भी महागठबंधन के वोट को वो काट रहे हैं। तो ऐसे में मुकाबला इस बार और दिलचस्प हो जाएगा। अगर निरसा की बात करें तो यहाँ पर मुकाबला चतुष्कोणीय है। एक तरफ है अपर्णा सेनगुप्ता बीजेपी से, तो रंजीत बावरी बहुजन समाज पार्टी से, अरूप चटर्जी सीपीआई एमएल से, और अशोक कुमार मंडल जेएलके से, टाइगर जयराम महतो की पार्टी से। इस मुकाबले में कोई भी जीत सकता है, क्योंकि जेएलके के प्रत्याशी ने यहाँ अच्छा प्रदर्शन किया है। और चारों प्रत्याशी में से अगर पलड़ा भारी देखे तो बीजेपी का है, लेकिन बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, और इस बार चुनाव के परिणाम बड़े कम वोटों के अंतर से देखने को मिलेगा। बाघमारा विधानसभा क्षेत्र की, बाघमारा विधानसभा क्षेत्र के बारे में आप जानते हैं कि यहाँ से ढुल्लू महतो लगातार चुनाव जीतते रहे हैं और ये उनका गढ़ सा बन गया है। इस बार उनके भाई शत्रुघ्न महतो चुनावी मैदान में है। वहीं बात करें महागठबंधन से जलेश्वर महतो चुनावी मैदान में है, और टाइगर जयराम महतो ने यहाँ से
दीपक कुमार रवानी को मैदान में उतारा है। इन 3 प्रत्याशियों के बीच में मुकाबला देखने को मिल रहा है बाघमारा विधानसभा क्षेत्र में। हालांकि पिछला चुनाव जलेश्वर महतो बड़े कम अंतर से जीते थे, इस बार जलेश्वर महतो का पलड़ा भारी दिख रहा है और इस बार हो सकता है जलेश्वर महतो डुल्लू महतो को मात देने में सफल होते नजर आ रहे हैं। टुंडी विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो महागठबंधन की तरफ से फिर से यहां से वर्तमान विधायक जो है वो मथुरा प्रसाद महतो हैं। वही बात करें बीएसपी से मोतीलाल किस्कू और बीजेपी ने यहां से विकास कुमार महतो को उम्मीदवार बनाया है। वही बात करें जेएलकेएम के प्रत्याशी मोतीलाल महतो, जेएलकेएम के बड़े नेता में इनकी गिनती होती है मोतीलाल महतो का। और टुंडी विधानसभा क्षेत्र इस बार त्रिकोणीय मुकाबला में फंसता हुआ नजर आ रहा है। मथुरा महतो यहां से लगातार चुनाव जीतते रहे हैं, लेकिन इस बार उनको बड़ी ही कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। मोतीलाल महतो को अच्छा खासा वोट मिल रहा है और विकास कुमार महतो भी अपनी पैठ जमाने में कामयाब दिख रहे हैं। ऐसे में ये तीनों उम्मीदवारों के बीच में मुकाबला देखने को मिलेगा और जीत हार किसका होगा ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि टुंडी विधानसभा क्षेत्र में टाइगर जयराम महतो ने भी बहुत ज्यादा मेहनत किया अपने प्रत्याशी मोतीलाल महतो को जिताने के लिए। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि इस बार क्या मथुरा प्रसाद महतो यहां से जीत रहे हैं या फिर उनको हार का सामना करना